नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सिंकोरी एजुकेशन यूट्यूब चैनल पे। मेरा नाम है अजय शर्मा और मैं यहाँ पे क्लास 11th की मैथ्स को ले रहा हूँ। जैसे कि प्रीवियस क्लास में मैंने बात करी थी कि मैं यहाँ पे कॉनिक सेक्शन को सबसे पहला जो चैप्टर मैंने लिया है, चैप्टर नंबर 11 लिया है एनसीईआरटी का, जो कि कॉनिक सेक्शन है, जो कि बच्चों को सबसे ज़्यादा टफ लगता है। वो यहाँ पे उनको समझ नहीं आता क्या प्रॉब्लम आ जाती है, उसके अंदर पता नहीं लगता कि डायरेक्ट्रिक्स क्या है, उसके अंदर पता नहीं लगता फोकस क्या है, पैराबोला क्या होता है, हाइपरबोला क्या होता है, एलिप्स क्या होता है, सर्कल क्या होता है। तो आज हम आराम से उस चीज़ को डिस्कस करेंगे। जैसे कि लास्ट क्लास में मैंने सर्कल की बात करी थी, अगर आप प्रीवियस क्लास को जाके देखेंगे तो आपको पता लगेगा कि 11th क्लास के बारे में मैंने सब कुछ बताया था, कैसे कैसे जो कौन कौन से टॉपिक यहाँ पे डिलीट कर दिए गए हैं इस बार के लिए, वो सारी जो है प्रीवियस वीडियो के अंदर आप देख सकते हैं, प्रीवियस क्लास के अंदर आप देख सकते हैं। तो चलिए जल्दी से शुरू करते हैं, और जो भी 11th के लोग हैं उनको जाकर जल्दी से जल्दी इसको शेयर कर दीजिए। जो भी 11th के स्टूडेंट्स हैं उनको शेयर कर दीजिए, उनके लिए काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट रहने वाला है। तो सब्सक्राइब कर दें चैनल को, वीडियो को लाइक कर दें और यहाँ पे कमेंट जरूर कर दें, जिससे कि हमें मोटिवेशन मिलती है। तो चलिए यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। जैसा कि मैंने सर्कल के बारे में बताया था दोस्तों, सर्कल सबसे पहला पार्ट है कॉनिक सेक्शन का, क्योंकि यहाँ पे मैंने बताया था कि कोन के अंदर से सेक्शन को काटा जाता है। तो यहाँ पे जो नीचे वाला पार्ट है कोन का, वो क्या होता है दोस्तों, सर्कल ही तो होता है। तो वही सर्कल यहाँ पे हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं। तो x1 y1 x2 y2 यहाँ पे दिया हुआ है, और h, k जो है सेंटर के कोऑर्डिनेट है, और यहाँ पे ये क्या है दोस्तों, r जो है हमारी रेडियस है। तो आपको पता है कि डिस्टेंस फॉर्मूला हम पढ़ते हुए आए हैं, 10th में भी हमने पढ़ा था कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के अंदर, कि डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है हमारा, x2 माइनस x1 प्लस y2 माइनस y1, यस और नो, का स्क्वायर कर देते हैं और उसको अंडर रूट लगा देते हैं, तो सिंपली हमारी डिस्टेंस आ जाती है। तो मैंने यही किया है यहाँ पे। r का स्क्वायर करने के लिए क्या किया दोस्तों, r जो है मेरा उसका स्क्वायर इक्वल टू x माइनस एच, मतलब क्या हुआ, एक्स वाई है तो x माइनस एच का स्क्वायर, y माइनस के का स्क्वायर का अंडर रूट लगा दिया, सीधा सीधा रेडियस के इक्वल लिख दिया। यही मेरी जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल है। इसी जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल को मैं यूज करूंगा। h कोमा के यहाँ पे क्या है, मेरे सर्कल के कोऑर्डिनेट्स हैं। तो आपको ये पता होना चाहिए कि किस तरीके से क्वेश्चंस को अप्रोच करते हैं। मैंने एक क्वेश्चन भी लिया था सिंपल, वो आप जाके देखें। और मैं यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की एक पूरी की पूरी क्लास लूंगा, उसमें मैं सारा सर्कल, पैराबोला, एलिप्स और हाइपरबोला के क्वेश्चंस को कवर करूंगा। लेकिन उससे पहले मैं आपको सारा इंट्रोडक्शन बहुत ही कम टाइम में आपका रिवीजन हो जाए, इस तरीके से देना चाहता हूं। तो यहाँ पे आप चेक कर लेंगे सर्कल के बारे में। सर्कल के बारे में मैंने आपको बताया, चैप्टर 11 है एनसीईआरटी का, आप लोगों को पता है, और 11.1 जो है वो पूरा का पूरा सर्कल पे ही बेस्ड है। तो हम यहाँ पे आगे बढ़ते हैं दोस्तों। तो आप चेक करेंगे कि पैराबोला जो है वो सेकेंड पार्ट है। पैराबोला जो क्या है हमारा सेकंड पार्ट है। और पैराबोला में क्या होता है दोस्तों, पैराबोला जो है हमारा, उसके बारे में डिस्कस करेंगे डिटेल में। उसके बाद हम एलिप्स पे बढ़ेंगे, उसके बाद हाइपरबोला पे बढ़ेंगे। तो सर्कल तो बहुत इजी था, x माइनस एच का स्क्वायर प्लस y माइनस के का स्क्वायर का अंडर रूट कर दीजिए और सीधा सीधा जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल आ जाएगी। कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लूंगा तब बताऊंगा, अभी आपके रिवीजन के लिए जल्दी से मैं बताना चाहता हूं। तो यहाँ पे आप चेक करें पैराबोलास के बारे में, तो चैप्टर 11.2 इस पे बेस्ड है। तो मैंने एक डेफिनेशन लिखी है कि पैराबोला इज ए कलेक्शन ऑफ पॉइंट्स व्हिच आर इक्विडिस्टेंट फ्रॉम ए फिक्स्ड पॉइंट एंड ए फिक्स्ड लाइन। एक लाइन से और एक पॉइंट से जो है फिक्स्ड, यहाँ पे उसका क्या होता है, इक्विडिस्टेंट होता है। इक्विडिस्टेंट मतलब क्या होता है, इक्वल डिस्टेंस होती है उसकी। इसको क्या बोल देते हैं अपन, पैराबोला बोल देते हैं। इसको थोड़ा समझे अगर, तो इस तरीके से पैराबोला होता है दोस्तों। ये वाला जो यहाँ पे मैं डायग्राम बना रहा हूँ वो क्या है, मेरा पैराबोला है, ये इस तरीके से, ठीक है। यहाँ पे अगर आपको मैं दिखाऊं तो यहाँ पे अगर आप चेक करें तो ये वाला जो पार्ट है हमारा, वो क्या होता है दोस्तों, फोकस होता है। क्या होता है, फोकस होता है। तो यहां से इस लाइन से जो डिस्टेंस है, वही डिस्टेंस यहां से क्या है, फोकस से जा रही है। ये फोकस को अगर यहां शिफ्ट करें, फोकस है ये, तो ये वाला डिस्टेंस और ये वाला डिस्टेंस क्या है दोस्तों, सेम है। यस और नो, ये वाला डिस्टेंस और ये वाला डिस्टेंस क्या है, सेम है। मतलब एक फिक्स लाइन से, इसको हम डायरेक्ट्रिक्स बोलते हैं, डायरेक्ट्रिक्स बोल देते हैं इस वाली लाइन को, अभी आगे डिस्कस करूंगा इसके बारे में। और ये हमारा फोकस हो जाता है। यहां से अगर मान लीजिए इसका डिस्टेंस क्या हो, बिल्कुल सेम हो, तो ऐसे ऐसे जो कर्व्स होते हैं उनको क्या बोल देते हैं अपन, पैराबोला बोल देते हैं, ठीक है। यही चीज ये कह रहा है कि इक्विडिस्टेंट फ्रॉम ए फिक्स्ड पॉइंट एंड ए फिक्स्ड लाइन। तो पॉइंट ये रहा दोस्तों और लाइन ये रही दोस्तों, तो वहां से क्या होगा, फिक्स्ड होगा। अगर आप चेक करें तो इस एफ को अगर मैं थोड़ा सा अच्छे से दिखाने की कोशिश करूं, अगर एफ को यहां ले जाऊं तो ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट इक्वल है। यहां से कोई भी लाइन जाएगी और उससे पास होगी तो वो वाला पार्ट और वो वाला पार्ट क्या हो जाएगा, हमारा इक्वली हो जाएगा दोस्तों। तो ये फिक्स्ड है यहाँ पे, ये वाला पार्ट फिक्स, ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट फिक्स, ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट भी फिक्स। तो यहाँ पे ये फिक्स पॉइंट है, और एक लाइन से लगा के और पैराबोला तक की डिस्टेंस, और उस पैराबोला से लगा के और उस पॉइंट तक की डिस्टेंस क्या हो जाएगी, हमारी सेम हो जाएगी। तो इसी को हम क्या बोल देते हैं, पैराबोला बोल देते हैं। इसको थोड़ा और ढंग से समझें, इसको थोड़ा और अच्छे से समझा जाए तो हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो भी इंपॉर्टेंट है वो सब कवर करूंगा मैं यहाँ पे। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे मैंने बड़ा सा डायग्राम बनाया आप लोगों के लिए। टाइम बचाने के लिए इसको डायरेक्टली मैंने पहले ही फिक्स कर दिया है, आप लोगों के लिए अच्छे से बना दिया है। तो यहाँ पे आप देखिएगा, आप यहाँ पे फिक्स पॉइंट ये रहा, इसी को हम फोकस बोलते हैं, और ये हमारी डायरेक्ट्रिक्स है, ठीक है। डायरेक्ट्रिक्स जो है वो यहाँ पे ये 0,0 है, ये ओरिजिन है हमारा जहां से पैराबोला जा रहा है। तो यहाँ पे 0,0 है, इससे पीछे की साइड में डायरेक्ट्रिक्स है, तो डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन क्या हो जाएगी, x इक्वल टू माइनस ए। माइनस ए के ऊपर तो फिक्स होगी दोस्तों, इसका y तो कोई पार्ट है नहीं,
यहाँ जहां से ये जा रही है वो क्या है, मेरा ए पॉइंट है, यस और नो, और वो भी किसका, माइनस का पॉइंट है, क्योंकि जीरो से इस साइड में है तो माइनस ही हो गया। तो ये वाली लाइन की इक्वेशन क्या हो जाएगी, x इक्वल टू माइनस ए, डायरेक्ट्रिक्स इसको हम बोलते हैं। आगे देखिए ये 0,0 है, जितना डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक ए का है उतना डिस्टेंस यहाँ से लगा के और फोकस का है, तो ये अगर माइनस है तो ए आगे चले गए तो क्या हो गया, ये a,0 जो है मेरा क्या हो गया, प्लस का हो गया, प्लस के कोऑर्डिनेट्स हो गए, तो a,0 यहाँ पे क्या बोल दूंगा मैं, सीधा सीधा मेरा क्या है, फोकस है। क्या है दोस्तों, फोकस है, और वही फिक्स पॉइंट है जिसकी हम बात कर रहे थे, ये वही फिक्स लाइन है जिसकी हम बात कर रहे थे, डायरेक्ट्रिक्स है ये, यस और नो। तो अब क्लियर करते हुए चलिए, अगर एक पॉइंट लिया मैंने x, y और इस तरीके से ये पूरा जो डायग्राम है वो बनता है, और इसको मैं यहाँ पे लिखता हूँ, ये वाला जो पार्ट है, ये वाला पार्ट इस वाली लाइन के वाले पार्ट के इक्वल होता है। मतलब मैं अगर इसको नाम दे दूं, यहाँ पे मैंने नाम दे दिया इसको m, इसको दे दिया f, तो मैं यहाँ पे क्या बोलूंगा दोस्तों, Fm जो है वो किसके इक्वल है, Md के इक्वल है। ये पार्टी मैं आपको समझाना चाहता हूँ कि Fm जो है, ये वाला पार्ट जो है वो किसके इक्वल है, इस वाले पार्ट के इक्वल है, जो डायरेक्ट्रिक्स के ऊपर जो लाइन जा रही है, तो डिस्टेंस पैराबोला की डायरेक्ट्रिक्स से है और जो डिस्टेंस पैराबोला की फिक्स पॉइंट से है, वो दोनों क्या होती हैं, इक्वल होती हैं। अगर आप इस इक्वल डिस्टेंस की वैल्यूज को रख दें, अगर आप xy को यहाँ पे a,0 के साथ सॉल्व कर ले और xy को यहाँ पे एक लाइन से पॉइंट डिस्टेंस फ्लो में पॉइंट टू ए लाइन आप क्लास 12th में पढ़ेंगे, उसमें एक फॉर्मूला होता है ax1 प्लस by1 प्लस z इक्वल टू क्या, अपॉन क्या होता है, अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर जो है हमारा फॉर्मूला होता है, ax1 प्लस by1 प्लस cz1 अपॉन अंडर रूट करके ये फॉर्मूला होता है, जिससे हम डिस्टेंस हम डायरेक्टली निकाल सकते हैं। तो अगर दोनों डिस्टेंस को रख दिया जाए, और ये डिस्टेंस तो आप निकाल ही सकते हैं, इसको x2 x1 मान लें, x2 y2 मान लें और इसको x1 y1 मान लें और डिस्टेंस निकाल सकते हैं आप। तो आप सिंपली जो दो फॉर्मूले लगाने वाले हैं, एक तो डिस्टेंस का फॉर्मूला होता है x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर, जो डिस्टेंस का फॉर्मूला होता है, उससे तो हमारी ये वाली डिस्टेंस आ जाएगी दोस्तों। और ये वाली डिस्टेंस निकालने के लिए हमें एक और फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, ax1 प्लस by1 प्लस cz1। आप यहाँ पे आगे जो है 3D में इसको पढ़ेंगे क्लास 12th के अंदर, अभी आप डायरेक्टली देख लीजिए केवल कि क्या हो क्या रहा है, बेसिकली a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर, यस और नो। अब इसमें y तो कुछ है नहीं दोस्तों, क्योंकि x इक्वल टू माइनस ए है, जो लाइन की इक्वेशन है उसमें y तो कुछ है नहीं, y तो जीरो होगा, तो ये वाला पार्ट तो जीरो हो जाएगा, z कुछ है नहीं, z भी जीरो हो जाएगा, क्या बचेगा, केवल a ही तो बचेगा। तो अगर आप इन दोनों की दोनों इक्वेशंस को, ये वाला पार्ट जो है आपका, ये वाली इक्वेशन और ये वाली इक्वेशन को इक्वल रख दें, तो आपकी इक्वेशन क्या आ जाती है, y स्क्वायर इक्वल टू 4ax आ जाती है। ये इसका डेरिवेशन है, लेकिन डेरिवेशन इंपॉर्टेंट नहीं है। क्वेश्चन किस तरीके से करते हैं, फोकस को कैसे समझते हैं, डायरेक्ट्रिक्स को कैसे समझते हैं, इसलिए डेरिवेशन नहीं करवा रहा हूँ, मुझे जल्दी से आपका क्विक रिवीजन करवाना है, वो मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो y स्क्वायर इक्वल टू 4ax यहाँ पे इस पूरे के पूरे पैराबोला की इक्वेशन होगी। आप जल्दी से जाके और फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट ले लें, जिससे कि आपको चीजें क्लियर हो जाए, और सारी बातों को लिख लें एक बार कि क्या होता है फिक्स पॉइंट, फोकस क्या होता है, डायरेक्ट्रिक्स, जल्दी से नोट डाउन कर लीजिए। तो यहाँ पे इसने आपने नोट डाउन कर लिया होगा, पूरा पार्ट आप अच्छे से लिख लें, विजुलाइज कर ले। मैंने कहा डेरिवेशन इंपॉर्टेंट नहीं है, अगर डेरिवेशन कहीं पे भी डायरेक्टली नहीं पूछा जाता है, आपको इंपॉर्टेंट है कि कैसे अप्लाई करना है प्रॉपर्टीज को, किस तरीके से फोकस को देखना है, किस तरीके से डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन निकालनी है, वो सारी चीजें मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के पार्ट में डिस्कस करूंगा, जहाँ पे मैं पूरे के पूरे क्वेश्चन लूंगा, चारों के चारों जो हमारे कर्व्स हैं, चारों के चारों कॉनिक सेक्शन वाले पार्ट हैं, चाहे सर्कल हो, चाहे पैराबोला हो, चाहे एलिप्स हो, चाहे यहाँ पे हाइपरबोला हो। तो यहाँ पे बढ़ते हैं आगे दोस्तों, ये वाला पार्ट आपको समझ आया होगा उम्मीद करता हूँ। अगर आपको कोई भी बात जो है अच्छी लगे तो जाके कमेंट जरूर कर देना दोस्तों। तो यहाँ पे अगर देखिएगा तो ये वाला जो है फर्स्ट यहाँ पे पार्ट है, जिसके अंदर हम बोलते हैं कि y स्क्वायर इक्वल टू 4ax होता है, ठीक है। मैंने सारी बातों को एक जगह लिख दिया है। इक्वेशन यहाँ पे ऐसे वाले कर्व की क्या होती है, जो x एक्सिस की तरफ उसका मुंह होता है खुला हुआ इस तरीके से, वो होता है हमारा y स्क्वायर इक्वल टू 4ax। और इसकी डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन क्या होती है दोस्तों, x इक्वल टू माइनस ए, वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax, और इसका फोकस पॉइंट जो है वो क्या होता है, वो पॉजिटिव ही तो होता है दोस्तों, a,0, क्योंकि y तो कुछ होगा नहीं इसका, तो a,0 उसका फोकस पॉइंट होता है। और एक्सिस कौन सी है, ये किस पे बना हुआ है, x एक्सिस पे बना हुआ है, x एक्सिस की तरफ इसका मुंह खुला हुआ है, तो x एक्सिस इसकी एक्सिस हो जाएगी, एक्सिस ऑफ पैराबोला क्या हो जाएगी, x एक्सिस हो जाएगी। तो जल्दी से इसको भी आप नोट डाउन करते चलिए, पोज करते जाइए, नोट डाउन करते जाइए, सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे, इस बात की मेरी गारंटी है। आसानी से सारा कॉनिक सेक्शन समझ आ जाएगा आपको। आगे देखिए मैंने सेकंड पार्ट में लिया है, अब यहाँ पे वापस से एक्स एक्सिस की तरफ ही इसका मुंह खुला हुआ है, तो यहाँ पे देखिए एक्सिस तो क्या होगी मेरी, एक्सिस तो क्या होगी, एक्स एक्सिस ही होगी, यस और नो। आगे देखिए मेरी जो इक्वेशन है वो चेंज हो जाएगी, क्योंकि पहले पॉजिटिव एक्स की तरफ मुंह खुला हुआ था, अब यहाँ पे कहाँ मुंह खुला हुआ है, आपका जो पैराबोला का मुंह खुला हुआ है वो नेगेटिव की तरफ खुला हुआ है, तो यहाँ पे वाई स्क्वायर इक्वल टू माइनस 4ax हो जाएगा, यस और नो। आगे देखिए x इक्वल टू a, अब क्या हुआ, डायरेक्ट्रिक्स शिफ्ट हो गई, पहले माइनस की तरफ थी, अब जब मुंह ही यहाँ पे माइनस की तरफ खुल गया तो डायरेक्ट्रिक्स शिफ्ट होके कहाँ आ गई, पॉजिटिव की तरफ आ गई, तो x इक्वल टू क्या आ जाएगा मेरा, a आ जाएगा, यस और नो।
आगे देखिए यहाँ पे मेरा फोकस पॉइंट भी शिफ्ट हो गया, पहले a,0 था, अब -a,0 हो गया क्योंकि ये नेगेटिव ऑफ एक्सिस की तरफ चला गया, नेगेटिव ऑफ एक्स एक्सिस की तरफ चला गया। ठीक है, तो ये हमारा -a,0 फोकस पॉइंट आ गया। थर्ड पार्ट देखिए, ये y की तरफ खुला हुआ है, इसका मुंह कहाँ खुला हुआ है, y की तरफ खुला हुआ है, तो यहाँ पे क्या हो गया, मेरी एक्सिस क्या हो गई, y एक्सिस हो गई। जल्दी से विजुलाइज कर लीजिए। और यहाँ पे मेरा जो फोकस होगा वो क्या हो जाएगा दोस्तों, 0,a, क्योंकि अब x तो कुछ है नहीं और पॉजिटिव की y की तरफ है, तो a क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, तो 0,a मेरा क्या हो गया, फोकस हो गया दोस्तों। आगे देखिए डायरेक्ट्रिक्स क्या हो जाएगी मेरी, y इक्वल टू -a, पहले x इक्वल टू -a थी, x इक्वल टू +a थी, अब यहाँ पे देखिए y एक्सिस की तरफ माइनस हो जाएगी, तो डायरेक्ट्रिक्स क्या हो गया, y इक्वल टू -a। ये वाला जो पार्ट है इस लाइन की इक्वेशन क्या हो जाएगी, y इक्वल टू -a, क्योंकि यहाँ पे x तो है ही नहीं दोस्तों। ठीक है, तो आपको उम्मीद करता हूँ ये बात समझ में आई होगी। और इसका इक्वेशन भी चेंज हो जाएगा, x² इक्वल टू 4ay हो जाएगा, जो y² इक्वल टू 4ax आ रहा था x एक्सिस के लिए, वो y एक्सिस के लिए चेंज होकर क्या हो जाएगा, x² इक्वल टू 4ay, वो भी प्लस का, क्योंकि इसका मुंह जो कहाँ खुला हुआ है, प्लस की तरफ खुला हुआ है। आसानी से समझना है एक एक बात को। आगे बढ़ते हैं, आप जल्दी जल्दी नोट डाउन करते जाइएगा साथ के साथ, जिससे कि आपका क्विक रिवीजन हो जाए। आगे देखेंगे यहाँ पे, तो ये जो पैराबोला है उसका मुंह खुला हुआ है y एक्सिस की तरफ, वो भी नेगेटिव साइन की तरफ, तो नेगेटिव साइड यहाँ पे है, तो नेगेटिव में क्या हो गया, 0,-a हो गया, तो यहाँ पे नेगेटिव ऑफ y एक्सिस की तरफ चला गया ये, तो हमारा फोकस जो है वो क्या आ गया दोस्तों, 0,-a आ गया। हमारा फोकस आपने देखा, y एक्सिस तो एक्सिस है हमारी, और y इक्वल टू a जो है वो हमारी डायरेक्ट्रिक्स शिफ्ट होकर और ऊपर चली गई। समझ में आया होगा आपको ये बात। आगे देखिए यहाँ पे x² इक्वल टू -4ay क्यों आया, क्योंकि माइनस का 4ay इसलिए आया, पहले प्लस का 4ay आया था क्योंकि प्लस की तरफ खुला हुआ था, अब यहाँ पे नेगेटिव ऑफ y एक्सिस की तरफ खुला हुआ है, तो माइनस का 4ay आ गया। यस और नो, चारों पैराबोला चारों तरीके से जो है आपको क्वेश्चन में पूछे जा सकते हैं। तो आप आगे बढ़ने से पहले इसको भी पॉज कर लीजिए वीडियो को, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, चीजों को अच्छे से समझ लिए, एक एक बात मैंने बोली है, कोई भी प्रॉब्लम आए वापस से जाके पूरा वीडियो देखिए, आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा, इस बात की मेरी गारंटी है। ठीक है, आपको ये बात समझ में आ गई कि चारों पैराबोला किस टाइप के होते हैं। इसके बाद एक इंपॉर्टेंट यहाँ पे कॉन्सेप्ट आता है दोस्तों, वो है हमारा लेटेस्ट रेक्टम। ठीक है, LR जिसको हम बोलते हैं, LR जो है, L का जो वैल्यू है वो किस तरीके से आता है, उसको हम यहाँ पे डिस्कस करना चाहते हैं। यहाँ पे आप देखेंगे कि जो AD की वैल्यू है वही यहाँ पे FM का वैल्यू है। यस और नो, A और A कितना हो गया 2A, तो यहाँ से लगा के और यहाँ तक का जो पार्ट है आपका वो कितना हो जाएगा, 2A तो हो जाएगा दोस्तों। यस और नो, तो यहाँ पे आप देखें तो यहाँ पे होता क्या है, लेटेस्ट रेक्टम होता क्या, मैं लिखा हुआ लेंथ ऑफ AB का जो लेंथ है, ये पूरा लेंथ जो है, ये पूरा लेंथ क्या होता है, LR होता है दोस्तों। इसको अच्छे से समझ लो, मैं इसको डार्क कर रहा हूं जिससे कि आपको समझ में आ जाए। तो LR जो है वो क्या होता है, पूरा का पूरा AB का जो वैल्यू होता है, लेंथ ऑफ AB होता है, वो लेटेस्ट रेक्टम होता है मेरा इस पार्ट के लिए, पैराबोला के लिए। ठीक है, अब यहाँ पे आपको क्लियर हो गया ये कि ये लेटेस्ट रेक्टम है मेरा AB। ठीक है, अब यहाँ पे आप देखेंगे कि ये वाला पार्ट जो है मेरा क्या है, 2A हो गया, क्योंकि A और A कितना हो गया दोस्तों, यहां से लगा के यहां तक कितना है, 2A है, तो ये वाला पार्ट भी कितना हो जाएगा मेरा, 2A हो जाएगा। यस और नो, अब ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट 2A हो गया। अब मैंने हमेशा कहता आ रहा हूं कि AD जो है वो किसके इक्वल है, AF के इक्वल है। किसके इक्वल है, AD जो है वो किसके इक्वल है, AF के इक्वल है। डेफिनेशन में ही बात करी थी कि जो AD है वो किसके इक्वल है, AF के इक्वल है। डेफिनेशन में ही बोला था कि एक फिक्स लाइन और एक फिक्स पॉइंट से वहां पे पैराबोला की डिस्टेंस जो है वो क्या होती है, सेम होती है। यही तो डेफिनेशन है पैराबोला की। अब आप देखिए ये 2A ये 2A, तो ये भी पार्ट कितना हो गया मेरा, 2A हो गया। तो जितना ये है उतना ही तो ये होगा दोस्तों, 2A ही तो होगा, उतना ही तो पैराबोला नीचे, जितना ऊपर है उतना ही तो नीचे होगा। यस और नो, एक्स एक्सिस के ऊपर। तो ये 2A और ये 2A बन के क्या बन गया दोस्तों, 4A बन गया। इसलिए मैं बोल देता हूं कि मेरा LR का वैल्यू, जिसको हम जनरली L से भी डिनोट करते हैं, उसका वैल्यू कितना आ गया, 4A आ गया। इसलिए हम यहाँ पे इस फॉर्मूले को लगाते हैं। सीधा सीधा आपसे 1 नंबर में या 2 नंबर में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि LR का वैल्यू बताइए, लेटेस्ट रेक्टम का वैल्यू बताइए। यस और नो, तो इस तरीके से ये डायरेक्ट्रिक्स है हमारी। ये डायरेक्ट्रिक्स क्या हो जाएगी, x इक्वल टू -a। यस और नो, एक एक चीज को क्लियर करते जाइए। ये वाला पार्ट जो है क्या हो जाएगा, a,0 फोकस है हमारा। यस और नो, ये हमारा क्या ओरिजिन है, 0,0। ठीक है, ये हमारी डायरेक्ट्रिक्स हो गई, ये फोकस हो गया, ये ओरिजिन हो गया, ये लेटेस्ट रेक्टम हो गया। यही सारा पार्ट पैराबोला में होता है। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको सारी चीजें समझ आई होगी। इसको आप एक बार पॉज करके वीडियो को और जल्दी से इसको नोट डाउन कर लीजिए, जिससे कि आपको क्लियर हो जाए थोड़ा। तो उम्मीद करता हूं आपको ये सारा पार्ट अच्छे से समझ में आ गया होगा पैराबोला के रिगार्डिंग। इसके ऊपर हम क्वेश्चन भी अब करेंगे आगे, जिसमें मैं बेहतर से बेहतर क्वेश्चन आपके सामने लाने की कोशिश करूंगा। और उम्मीद करता हूं आपको पैराबोला और सर्कल वाला पार्ट जो है वो क्लियर हुआ होगा। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्लास में, जिसमें हम इलिप्स के बारे में बात करेंगे। तब तक के लिए जल्दी से जल्दी 11th क्लास वालों के अंदर इसको फैला दीजिए। मैं यहाँ पे पूरा का पूरा मैथ्स का क्विक रिवीजन आपके लिए लेकर आऊंगा। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।